हेलो एंड वेलकम डियर फ्यूचर नर्सेज। आज हम आपकी साइकोलॉजी की यूनिट 3 का टॉपिक 2 कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है मेंटल हाइजीन। मेंटल हेल्थ को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से देख चुके हैं एंड उसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये जो आपकी यूनिट है वो इम्पॉर्टेंट रहेगी साइकेट्रिक के पर्पज़ से। एंड अगर ये यूनिट आपने समझ ली तो आप साइकोलॉजी को आसान से इजी लैंग्वेज में समझ पाएंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, मेंटल हाइजीन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको उस टाइम पे पहले मैंने आपको बता चुकी हूँ कि हम आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे एंड सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे एंड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे जितनी उनकी इम्पोर्टेंस है उसके हिसाब से। क्योंकि किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, कम इम्पोर्टेंस देना हमारे लिए खतरा बन सकता है। दैट्स वाई जितना ज़रूरी है उतनी ही हम इम्पोर्टेंस देंगे। तो चलो बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है मेंटल हाइजीन। जो कि मैं आपको पुराने वीडियो में पहले बता चुकी हूँ कि मेंटल हाइजीन जो है वर्ड वो कहाँ किससे रिलेटेड है। कहीं ना कहीं जो वो इस चीज़ से आता है कि हम साइकोलॉजी में देखते हैं कि बिहेवियर की स्टडी है। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल दिया था, मैं उसी को कंटिन्यू करूँगी ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशंस में क्या होता है ना, लाइंस चेंज होती है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम ने पहले तो ये बोला था अब ये बोल रहे हैं। एक ही एग्जांपल लेंगे। पहले मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था कि हमारा जो सराउंडिंग, ठीक है, उसको अगर सराउंडिंग का जो है वो अगर ठीक है, साफ़ सफाई है, तो हम क्या रहते हैं, फिज़िकली हेल्थी रहते हैं। अब मेंटली हेल्थी कैसे रहेंगे कि हमारे जो थॉट्स हैं या फिर हमारा जो बिहेवियर है उसके अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स या फिर कुछ ऐसे चेंजेस हो जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे और जो हम हैं वो मेंटली इलनेस है उससे दूर रह सकें। जैसे कि क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, क्या एग्जांपल दिया था, हाँ, जैसे कि फ़ोन चलाते हैं बहुत सारे लोग, क्या करते हैं पूरे पूरे दिन फ़ोन स्क्रॉल करते हैं। अगर वो फ़ोन स्क्रॉल करना कम कर दे, बंद कर दें, और कम कर दें, बेसिकली बंद तो नहीं कर सकते, कम कर दें, उसकी लिमिट सेट कर दें, तो क्या हो सकता है, इससे उनके जो दिमाग है, मेमोरी है, उस पर जो है वो बुरा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, कम पड़ेगा। तो वो किस चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं, मेंटल हाइजीन को मेंटेन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे क्या है कि एक और एग्जांपल मैंने आपको दिया था। ऐसे कुछ करके एग्जांपल्स दिए थे। अब हम यहाँ पे मेंटल हाइजीन के बारे में इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ मेंटल हाइजीन? मेंटल हाइजीन इज़ द साइंस ऑफ मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ, जैसा कि मैं आपको बताया मैंने, एंड प्रिवेंटिंग मेंटल इलनेस। अब मेंटल इलनेस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। घर में अक्सर होता है ना कि कुछ लोगों का ऐसा होता है कि मम्मी और पापा है, तो दोनों में से मम्मी और पापा है, उसमें से क्या होगा कि या तो पापा बहुत काम नेचर के होते हैं या फिर मम्मी बहुत काम नेचर की होती है। तो अब जो इंसान काम नेचर का है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, पर मान लो मम्मी जो है वो काम नेचर की नहीं है, तो मम्मी बोलेंगी कि मैं परेशान हो जाती हूँ इन लोगों से, सारे दिन झगड़ते रहते हो तुम लोग आपस में, तुम लोगों का ये ख़त्म नहीं होता, या फिर बुआ से प्रॉब्लम होगी या फिर किसी ना किसी की, क्योंकि वो सारा हैंडल करती है तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। और पापा का क्या होता है, या फिर इसकी जगह पे दूसरी जगह पे पापा का क्या होता है, बच्चे शोर कर रहे हैं कुछ नहीं बोलेंगे, वो शांत रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उनको पता है बच्चे हैं ये तो शोर करेंगे, इनका तो यही काम है, इनकी यही फितरत है। तो वो अपनी मेंटल जो हेल्थ है उसको प्रिवेंट करने के लिए, और इसको जो इलनेस है या फिर जो स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, दिस ऑल कम्स इन मेंटल इलनेस, एंजाइटी, इस सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए वो क्या करेंगे, काम रहेंगे। तो ये क्या है, एक तरह का प्रिवेंशन है, मेंटल इलनेस का प्रिवेंशन है। और इसके अलावा क्या है, थ्रू द एप्लीकेशंस ऑफ साइको हाइजेनिक प्रिंसिपल्स ऑफ इन डे टू डे लिविंग। कुछ साइको हाइजेनिक प्रिंसिपल्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। उसमें
या फिर जो ये चीज़ें हैं वही हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ मेंटल हाइजीन? मेंटल हाइजीन को हम सिंपल, आपको कीवर्ड्स याद करने हैं। मेंटेन करने का साइंस है, किसको मेंटेन करने का? मेंटल हेल्थ। और प्रिवेंट करने का किसको? मेंटल इलनेस को। सो मेंटल हेल्थ को मेंटेन भी करना है और मेंटल हेल्थ को प्रिवेंट भी करना है। ये हम किस में देखते हैं? मेंटल हाइजीन में। ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम इसकी डेफिनेशन या फिर बोल सकते हैं, हाँ, एज वेल एज इसको आप, ये तो इसकी डेफिनेशन थी, सॉरी, हाँ ये इसकी डेफिनेशन थी सिंह एंड तिवारी के अकॉर्डिंग। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेंटल हाइजीन। सो मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया ना। कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेंटल हाइजीन का इंट्रो देखें तो इंट्रो के अंदर इन्होंने ये लिख रखा है दैट मेंटल हाइजीन इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग मेंटल डिसऑर्डर थ्रू एजुकेशन, गाइडेंस एंड ट्रीटमेंट। लाइक ये हम क्लिनिकल बेसिक में बात कर रहे हैं। मैंने नॉर्मल में बात करी तो नॉर्मल में हमारा क्या था कि मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना और प्रिवेंट करना। पर क्लिनिकल बेसिस पे बात करें तो वहाँ पे तो मेंटली इल पेशेंट्स भी आते हैं या फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं तो उनको हम ट्रीटमेंट करके, गाइडेंस या एजुकेट करके उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसको मेंटेन कर सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो कम इन मेंटल हाइजीन। सो बेसिकली बड़े बड़े शब्दों में बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि मेंटल हाइजीन से हम क्या समझते हैं? मेंटल हाइजीन मतलब ऐसी चीज़ जो आपकी खोपड़ी को ठंडा रखे, जो आपका दिमाग को क्या रखे, बिल्कुल तंदुरुस्त रखे, जिस तरीके से चलना चाहिए उस तरीके से चलने में जो चीज़ें काम आती हैं वो सारे के सारे आपके मेंटल हाइजीन में आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेंटल हाइजीन पढ़ेंगे जो कि बेसिकली 5 है, ठीक है। व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेंटल हाइजीन? अरे क्या हो गया, एक मिनट। तो बेसिकली मैं आपको जो कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ वो 1 बाय 1 बता रही हूँ। आप जब एग्ज़ाम में लिखेंगे ना तो आपको बेस्ट वे बताऊँगी, आप फ्लो चार्ट फॉर्म में लिखना, ठीक है। जैसे कि हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। सो मेंटल हाइजीन के हमारे टोटल 5 कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? प्रिवेंशन का करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रिवेंट करेंगे। उसके बाद में सेकंड क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। प्रिजर्वेशन मतलब क्या है कि अगर किसी की गुड मेंटल हेल्थ है तो उसको मेंटेन करके रखना। जैसे कि प्रिजर्व करना क्या होता है? संजो के रखना। जैसे कि बोलते हैं ना कि ये प्रिजर्व्ड फूड है। प्रिजर्व्ड फूड मतलब क्या? कि वो ख़राब नहीं है, जैसे उनकी सिचुएशन है, सॉरी, जिस तरीके से उनका टेस्ट या उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। सो प्रिजर्व्ड मेंटल हेल्थ का मतलब ये हो गया कि जैसे मेंटल हेल्थ है उसको उस तरीके से मेंटेन करना। एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस मतलब जो मेंटल इलनेस है उससे प्रिवेंट करना। फिर क्या हो गया? पहला प्रिवेंट और फिर प्रिजर्व। अगर इसके बाद में कुछ गड़बड़ी हो गई तो क्या करना? क्यूरेटिव मेजर्स मतलब कुछ काउंसलिंग्स हो गई, या फिर जैसे कि हम मेंटली कुछ प्रॉब्लम है उसको कैसे क्योर कर सकते हैं? काउंसलिंग, कुछ थेरेपीज़, लाइक ये वाली चीज़ अपना सुननी होगी दैट आई नीड मम्माज थेरेपी। जैसे किसी को अपनी मम्मी से बात करने के बाद में ही सुकून मिलता है, या फिर कोई जो है वो अपने पूरे दिन की बात जब तक अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं बता दे तब तक उसको ठीक नहीं लगता है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि कोई पर्सन बहुत लंबे टाइम से बहुत परेशान चल रहा है, और जैसे ही वो किसी एक ऐसे इंसान से, वो उसका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, उसकी फादर हो सकता है, मदर हो सकता है, XYZ को भी, कोई भी हो सकता है, जिससे जैसे वो बात करता है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है एंड उसकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। तो वो एक तरह से क्या आ जाएगी? थेरेपी आ जाएगी, ठीक है। तो मम्माज थेरेपी वही होती है कि आपको मम्मा जो है वो इस तरीके से मेंटली पीस देती हैं। फिर इसके बाद में आती है थर्ड, ये था क्यूरेटिव वाला, ठीक है। क्यूरेटिव का मतलब क्या होता है? क्यूरेटिव का मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो कि कोई बीमारी हो गई है, इसके बाद में अपन इसको ठीक कर रहे हैं, तो वो हो गया क्यूरेटिव। एंड इसके बाद में हमारा फोर्थ वन आता है बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी।
अब जब ये अगर तीन चीज़ें आप मेंटेन करके रखोगे तो जो डेवलपमेंट है पर्सनालिटी का वो जो है वो क्या रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा, या फिर आपको बैलेंसली मेंटेन करके रखना है। अब बैलेंस कैसे रह सकता है पर्सनालिटी का डेवलपमेंट? अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मैच्योरिटी है, इन सब चीज़ों से। एंड इसके बाद में है ये सारी चीज़ें मिल के किसको क्या ये सारी चीज़ें मिलकर क्या होता है, हैप्पी एंड कंटेंट लाइफ। सो व्हाट इज़ द मेंटल हाइजीन? मेंटल हाइजीन का गोल क्या होता है, या फिर मेंटल हाइजीन के कॉन्सेप्ट जो है वो हमने 5 पढ़े। पहला कॉन्सेप्ट था कि हम लोगों को हमारी मेंटल हेल्थ को मेंटल इलनेस से हम लोगों को प्रिवेंट होना है। सेकंड चीज़ हम लोगों की थी कि हम लोग हमारी मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व करेंगे। एंड थर्ड वन जो थी, ये फिर हे भगवान, 1 मिनट। हाँ, तो चलो फिर से स्टार्ट करते हैं ना। ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेंटल हाइजीन हम देख रहे थे, जिसके अंदर हमने देखा कि हमारा जो फर्स्ट वन है वो है प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, मतलब जो मेंटल इलनेस है उससे हम लोगों को प्रिवेंट होना है। फिर अब इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, लाइक प्रिवेंटिंग द अक्रेंस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थ्रू अर्ली डिटेक्शन एंड अवेयरनेस। सो प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन से या फिर अवेयरनेस से। तो इसके अंदर जो ये वाला जो है इसकी की पॉइंट्स क्या हो गए, आप एग्जाम में जब लिखोगे तो कौन से दो वर्ड्स याद होना जरूरी है, अर्ली डिटेक्शन एंड अवेयरनेस। किसमें था, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, लाइक प्रीनेटल एजुकेशन ऑफ हेल्दी चाइल्ड रियरिंग, या फिर स्क्रीनिंग ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन स्कूल एंड वर्क प्लेस। या फिर हम क्या करवा सकते हैं, काउंसलिंग गाइडेंस प्रोवाइड करवा सकते हैं। बेसिकली वो तो उस चीज़ में हो जाएगा, बट हाँ हम इसमें एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं, काउंसलिंग एंड गाइडेंस तो नहीं, पर हम इसके अंदर हाँ प्रोवाइड करवा सकते हैं, सॉरी, काउंसलिंग एंड गाइडेंस प्रोवाइड करवा सकते हैं। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मेरा दिमाग क्यों घूम रहा है। जो काउंसलिंग जो है वो हम प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, काउंसलिंग कैसे कि किसी को डिप्रेशन है तो डिप्रेशन वाली कंडीशन जाए, डिप्रेशन वाली कंडीशन और आगे बढ़े, इससे पहले हमने काउंसलिंग प्रोवाइड करवा दी, मतलब हमने क्या किया, प्रिवेंट कर लिया। और बेसिकली ये सारी चीज़ें जो भी आप पढ़ेंगे इसमें आपको लगेगा कि ये वाली चीज़ मुझ में है या फिर ये वाली चीज़ मुझ में है, तो मैं बता दूँ, जिंदगी के अंदर जब आप आए हो तो सुख दुख सब देखना पड़ेगा। एंड हम किसी भी पर्सन को डिक्लेयर नहीं कर सकते कि वो मेंटली इल है या फिर वो मेंटली हेल्दी नहीं है, जब तक कि उसमें कोई एक साइन एंड सिम्टम्स कम से कम 2 वीक्स तक नहीं देखने को मिले। अगर कोई पर्सन डिप्रेशन में है तो अगर वो 2 वीक्स से कम पीरियड में ही 2 वीक्स के अंदर अंदर वो ठीक हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिप्रेशन का, वो मेंटली इल है लॉन्ग टाइम से, क्या उसको डॉक्टर के सपोर्ट की नीड है। आपको डॉक्टर के सपोर्ट की नीड तब होती है जब 2 वीक्स से ज़्यादा साइन एंड सिम्टम कोई एक शो हो, तब आप कंसिडर कर सकते हो कि हाँ मेरे में ये बीमारी है। बाकी लाइफ की फेजेस हैं, अप एंड डाउन्स होते रहते हैं। सो हमने ये कॉन्सेप्ट में पहला था प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। सेकंड आपके एग्जाम में अगर आए तो आपको क्या लिखना है, प्रिजर्वेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। सो मेंटल हेल्थ को कैसे प्रिजर्व करेंगे हम लोग, हम इसको प्रिजर्व करेंगे प्रिजर्विंग द एग्जिस्टिंग गुड मेंटल हेल्थ। तो यहाँ पे आपका कीवर्ड क्या हो गया, प्रिजर्विंग द एग्जिस्टिंग गुड मेंटल हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। और एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, लाइक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल हो गया, हेल्दी एनवायरनमेंट हो गया, एंड स्ट्रॉन्ग फैमिली एंड सोशल सपोर्ट। थर्ड वन हमारा है क्यूरेटिव मेजर्स। क्यूरेटिव मेजर्स में हम लोगों को क्या एक मेंटेन करके रखना है, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। सो यहाँ पे आपका की पॉइंट क्या हो गया, प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन फॉर दोज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस। सो देयर यहाँ पे डिफरेंस है, हम प्रिवेंशन जो पहले प्रोवाइड करवा रहे थे
वो उन लोगों को करवा रहे थे जिनको मेंटली इलनेस नहीं थी, प्रिजर्व उन लोगों को करवा रहे थे जिनको मेंटल इलनेस नहीं थी। पर यहाँ पे जिन लोगों को मेंटल इलनेस है उनको हम क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, रिहैबिलिटेशन और ट्रीटमेंट। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, साइकेट्रिक मेडिकेशंस या फिर हॉस्पिटलाइजेशन। ओके, फिर इसके बाद में अच्छा, रिहैबिलिटेशन का मतलब आपको पता है, रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है कि मैं आपको हिंदी में बताती हूँ ना। देखो, रिहैबिलिटेशन का मतलब ये होता है कि कोई पर्सन है, उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करना और उसकी लाइफ को बेटर बनाना। जैसे कि कोई पर्सन है जो क्या पी रहा है, शराब पी रहा है, ठीक है। अब वो शराब पी रहा है तो अब हम उसको रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड कैसे करवाएंगे, कि रिहैबिलिटेशन कैसे प्रोवाइड कराएंगे, शराब छुड़वा के और उसको कुछ ऑक्यूपेशनल या फिर उसको वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब ये ऐसी ट्रेनिंग जिससे वो क्या कर सके, अपनी जीविका चला सके, अपने लिए रहने खाने का खुद से कमा सके। तो वो थेरेपी हम प्रोवाइड करवा सकते हैं जिससे उसकी शराब भी छूट जाएगी और वो खुद के लिए कमा के भी खा सकता है। तो ये हो गया रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करवाना। सेकंड, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि फीमेल्स हैं जिनको एसिड अटैक हो चुका है, तो उन फीमेल्स को क्या प्रोवाइड करवाना, सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, काउंसलिंग प्रोवाइड करवाना एंड उनको भी वोकेशनल ट्रेनिंग्स देना ताकि वो अपनी जीविका के लिए कुछ काम कर सकें। ये सब आपके किस में आता है, रिहैबिलिटेशन में, ठीक है। और ठीक है, हाँ यही था। तो हम लोगों को इसमें क्या प्रोवाइड, क्यूरेटिव में हम क्या करेंगे, रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करवाएंगे और हॉस्पिटलाइजेशन और साइकोथेरेपी। फिर है बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, जो पर्सनैलिटी है उसको बैलेंस्ड डेवलप रखना है। और इसके अंदर हमारा की पॉइंट क्या होगा, जो हम एग्जाम में लिख के आएंगे, मेंटल हाइजीन एम्फेसाइज होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी लाइक फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल, helps in emotional maturity, self-confidence and adaptability, encourages healthy in-personal relationship, balanced personality, prevents maladaptation, frustration। ओके, तो यहाँ पे आपको ये लिखना है, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी प्रिवेंट्स माल एडजस्टमेंट, फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। सो यहाँ पे हम ये वाली जो है यहाँ पे ये हेडिंग लिख सकते हैं, दैट व्हाट इज अ बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, जिसमें हम लोगों को प्रिवेंट करना है किससे, माल एडजस्टमेंट से, फ्रस्ट्रेशन से एंड कॉन्फ्लिक्ट से, तभी हम बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। और इमोशनल मैच्योरिटी में और सेल्फ कॉन्फिडेंस में और अडेप्टेबिलिटी में ये हमारी क्या करेगा, हेल्प करेगा। ये 2 लाइनें आप लिख सकते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट एंड लास्ट वन, तो आपका लास्ट वन क्या है, लीडिंग अ हैप्पी एंड कंटेंट लाइफ। इसका मतलब क्या है कि एक मेंटली हेल्दी पर्सन, अगर मेंटली हेल्दी पर्सन जो मेंटल हाइजीन को मेंटेन कर रहा है, वो क्या करेगा, इंडिविजुअल्स की हेल्प करता है। या फिर हम बोल सकते हैं मेंटल हाइजीन में ये सारी चीज़ें होती हैं कि हेल्प इंडिविजुअल्स लाइफ हैप्पीली, एडजस्ट विद अदर्स एंड फेस चैलेंजेस ऑफ लाइफ इफेक्टिवली। सो एक मेंटली हेल्दी पर्सन क्या करता है, खुद को भी एक्सेप्ट करता है और अदर्स को भी करता है, कोप करता है स्ट्रेस के साथ में एंड जो सेटिस्फेक्शन के साथ में रहता है। सो यहाँ पे आपका ये जो मेंटल हाइजीन टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसको मैं रिकैप करूँगी, पर इससे पहले मैं आपको बता दूँ, आपके जब एग्ज़ाम में आए तो आपको क्या लिखना है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेंटल हाइजीन, ऐसे करके मेंटल हाइजीन करके लिखना, ऐसे बड़ी ऐसी हेडिंग लगाना यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में। एंड फिर आपको ये 5 कॉन्सेप्ट्स लिखने हैं। आप कैसे भी फ्लो चार्ट बना के, ऐसे गोले बना के लिखना, 1 2 3 4 एंड 5, या फिर आप ऐसे लीड्स टू करके फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे ये आपका ख़त्म होता है। बट तो हमारा रिकैप करना थोड़ा सा रह गया था, तो इसमें क्या करेंगे, हम अच्छे से रिकैप कर लेते हैं ना। रिकैप इसलिए ज़रूरी है कि अगर मैंने गलती से कहीं पे भी गलत कॉन्सेप्ट बता दिया हो या आपको समझ नहीं आया हो तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके
तो मेंटल हाइजीन के बारे में हम देख रहे थे, व्हाट इज़ द मेंटल हाइजीन, जिसके अंदर हमने देखा था कि हमारा जो सराउंडिंग है या फिर जो हमारा जो बिहेवियर है उसको इस तरीके से मेंटेन करना, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि मेंटल हाइजीन में जो मेंटल हेल्थ है उसको मेंटेन करना या फिर मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करना ही मेंटल हाइजीन है। जब हम अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं तो हम फिज़िकली हेल्दी रहते हैं, और हमारा जो मेंटल हेल्थ है उसका सराउंडिंग क्या हो सकता है, उसका सराउंडिंग्स हो सकते हैं हमारे थॉट्स, बिहेवियर। तो उन सबको इस तरीके से मेंटेन करना कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी रहे और जो मेंटल इलनेस है हम उससे प्रिवेंट रहें। बड़े बड़े शब्दों में बोलें तो मेंटल हेल्थ को प्रिवेंट करना और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना और मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करना ही क्या है, मेंटल हाइजीन है। और ये हमारी डेफिनेशन दी थी सिंह एंड तिवारी ने। इसके बाद में हमने कहा था कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेंटल हाइजीन क्या होता है। कॉन्सेप्ट्स हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ जो बताती हैं कि अब इसमें ये लिख सकते हैं हम कि कॉन्सेप्ट्स लाइक मेंटल हाइजीन से आप क्या समझते हैं या किस चीज़ को आप मेंटल हाइजीन बोलते हैं, ये आपके आ जाएंगे कॉन्सेप्ट्स में। जैसे कि हमारा पहला हमने देखा था प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, जो कि हमारी डेफिनेशन में भी था कि मेंटल हाइजीन क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस है, जिसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे बहुत सारे। एंड आपको मैंने बोला था कि इसके अंदर इमेजिन करना है कि आपके सराउंडिंग ऐसे कौन कौन से लोग हैं। फिर सेकंड हमारा है कॉन्सेप्ट में प्रिजर्वेशन ऑफ मेंटल हेल्थ, मतलब हमें मेंटल हेल्थ को क्या करना है, प्रिजर्व करना है। प्रिजर्वेशन ऑफ मेंटल हेल्थ को हम क्या बोल सकते हैं, मेंटल हाइजीन बोल सकते हैं। सो कॉन्सेप्ट्स में आप क्या लिखेंगे कि मेंटल हेल्थ से आप क्या, मेंटल हाइजीन से आप क्या समझते हैं। So first one is prevention of mental illness, second one is preservation of mental health, third one is curative measures. Curative measures मतलब अगर किसी पर्सन को अब पहले हमने मेंटेन किया, उस प्रिवेंशन किया, उसके बाद में प्रिजर्व किया, जो जिस जैसी स्टेट में है, अगर हेल्दी स्टेट है तो उसको मेंटेन करना, प्रिजर्व करना इज़ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व करना इज़ मेंटल हाइजीन। एंड क्यूरेटिव मेजर्स में क्या है कि अगर मान लो किसी पर्सन को इलनेस हो गई तो अब उस इलनेस को क्योर करने के लिए भी काउंसलिंग, थेरेपी प्रोवाइड करवाना, इसको भी हम क्या बोलते हैं, मेंटल हाइजीन बोलते हैं। एंड द फोर्थ वन इज़ बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का बैलेंस डेवलपमेंट इज़ नोन एज लाइक इमोशनल मैच्योरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें अच्छे से डेवलप हो रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे, मेंटल हाइजीन बोलेंगे। इसके अलावा हमारा जो फिफ्थ बना था वो था लीडिंग अ हैप्पी एंड कंटेंट लाइफ। अगर किसी पर्सन में हैप्पी लाइफ है, जो अपनी हैप्पी लाइफ को एंड कंटेंट लाइफ को प्रमोट करता है, ठीक है, जैसे कि कोई पर्सन है तो उसकी खुशी में खुश होना, जेलसी नहीं रखना, कंपटीशन, अननेसेसरी कंपटीशन नहीं रखना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसको लीड करती है, हमारी हैप्पी लाइफ को, लोगों को अप्रिशिएट करना, ये सारी चीज़ों की वजह से हमें हैप्पी एंड कंटेंट लाइफ मिलती है। एंड ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये भी क्या है, एक टाइप है, ये भी बोल सकते हैं हम क्या है, मेंटल हाइजीन है। तो अब तक हमने 5 पढ़े हैं और आपको बस इनको अगर आप एग्ज़ाम में जाएं तो फ्लो चार्ट फॉर्म में बना के जाना है। एंड इतना याद रखना है कि मेंटल हाइजीन में आप मेंटल हाइजीन की डेफिनेशन लिखेंगे एंड कंसेप्ट्स में आप ये लिखेंगे कि मेंटल हाइजीन से आप क्या समझते हैं या किन किन चीज़ों को आप मेंटल हाइजीन बोल सकते हैं। एंड वो टोटल हमारे क्या है, 5 थिंग्स है, ठीक है। सो अब होप सो आपको मेंटल हाइजीन जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, हाइजीन इज़ रिलेटेड टू साफ़ सफाई, तो मेंटल हाइजीन इज़ रिलेटेड टू दिमाग को साफ़ सुथरा रखना, हमारे जो मेंटल हेल्थ है उसको साफ़ सुथरा रखना। अब हम अगर उसको साफ़ कर रहे हैं तो भी हाइजीन है और अगर हम साफ़ सफाई रख रहे हैं तो भी हाइजीन है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।
इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।